हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बच्चों, अगर आपने हमारे अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो देखो ऊपर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, प्रैक्टिस सेट वाइज सभी चैप्टर को इन डेप्थ में देखा हुआ। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हो। चलो अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का बच्चों मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का आने का कितने चांस होते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज का कितने आने का चांस। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। चलो बच्चों, हम प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 5.2 भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले आपको कुछ बेसिक पता रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अपने को पता है कि हम अगर समझो कॉइन उछालते हैं, तो अगर समझो बच्चों हमने एक कॉइन को टॉस किया, ओके, तो एक कॉइन को टॉस करते तो अपनी पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, या तो हेड आ सकता है या तो क्या आ सकता है बच्चों, टेल्स आ सकता है। ठीक है, ये दोनों के अलावा कुछ आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक टर्म यूज होता है। क्या टर्म यूज होता है अपना, सैंपल स्पेस। ठीक है, क्या यूज होता है बच्चों, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस नाम का एक टर्म यूज होता है। तो सैंपल स्पेस का मतलब ही क्या होता है, कोई भी जो पॉसिबिलिटी आती है उसका क्या करना, ग्रुप बनाना। क्या बनाना बच्चों, ग्रुप बनाना। तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे हमने एक सिक्का उछाला, तो एक सिक्का उछालने के बाद कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा। ठीक है, अब जो हेड या टेल्स आएगा उसको क्या करेंगे बच्चों, हम एक ग्रुप में डालेंगे। जैसे आप एक ग्रुप में डालोगे तो उसी को क्या बोलोगे आप, सैंपल स्पेस। तो चलो हम इसका एक सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो सैंपल स्पेस को बच्चों किससे डिनोट करते हैं हम, यस से डिनोट करते हैं। यस से डिनोट करते कर सकते हैं, या तो एक एक ग्रीक लेटर आता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, तो या तो आप उसको एस से डिनोट करो या तो उसको आप ओमेगा से डिनोट करो। बेसिकली हम किससे ज्यादा करके डिनोट करते हैं, सब लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, एस लिख के करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम सेट बोलते हैं। आपने अगर 9th स्टैंडर्ड में हमने सेट लेसन पढ़ा था, याद है, तो इसको हम सेट के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो जो भी अपने पॉसिबल आउटकम होते हैं उसको हम क्या करेंगे, सेट में डालेंगे, ग्रुप को। ठीक है, तो इसका ग्रुप क्या बनेगा बच्चों, या तो एक हेड आएगा या तो एक टेल आएगा। ठीक है, और एक बात, ये जो सेट होता है इसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। अब या वापस से आप हेड टेल नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या करो, कोई भी नंबर इसके अंदर आएगा सेट के अंदर, वो क्या आएगा, यूनिक ही आएगा। तो आपको यूनिक जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सबको लिखना है इसमें। तो अपने बच्चों इसमें यूनिक पॉसिबिलिटी कितने हो गए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बाकी का एच मिटा देता हूँ। तो देखो बच्चों, ये हेड आएगा नहीं आएगा, बस जितनी पॉसिबिलिटी होती है वो भी कौन सी पॉसिबिलिटी, अपनी यूनिक पॉसिबिलिटी का ग्रुप को ही इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख लोगे, देयरफॉर सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस मतलब एस हो गया अपना, इज इक्वल टू क्या, हेड या टेल, और इसके बाद अपना करली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद आपको एक इसके काउंट को लिखना पड़ता है। तो एस मतलब क्या लिखोगे, काउंट कैसे बताते हैं, एन ऑफ एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों हम, एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस टोटल कितने हैं अंदर, इसके अंदर मेंबर कितने हैं इस ग्रुप में, एक दो, तो ये कितने आ गया अपना, टोटल 2 आ गया। तो आप पहले सैंपल स्पेस लिखोगे, इसके जितने भी टोटल पॉसिबिलिटी आती है उसका ग्रुप बना के इसके अंदर लिख लोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, एन ऑफ एस लिखोगे। ठीक है, तो ये किसके लिए था बच्चों, एक कॉइन के लिए था। ठीक है, अभी हम इसके बाद फर्दर क्या करते हैं, 2 कॉइन के लिए देख लेते हैं। आई होप बच्चों आपको समझा होगा कि इसमें सैंपल स्पेस क्या होता है और एन ऑफ एस क्या होता है। तो चलो बच्चों, हम 2 कॉइन टॉस का भी देख लेते हैं। तो देखो ये क्या हुआ अपना, कॉइन 1 हुआ, कॉइन 2 हुआ। कॉइन 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की या तो टेल आने की। तो देखो यहाँ पर हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, उसके बाद कॉइन 2 में भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हर एक का पॉसिबिलिटी देखेंगे। तो अपने को जैसे कि पता है क्या करना पड़ता है, सैंपल स्पेस लेना पड़ता है। तो एस और करली ब्रैकेट ओपन, तो करली ब्रैकेट को क्या बोलते हैं बच्चों, हम सेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जो अपना एच होगा, एच किसके साथ जाएगा, इस एच के साथ जाएगा। ठीक है, तो एच और एच की जोड़ी बनेगी। तो पहले बार में क्या होगा, एच एच आ सकता है। ठीक है, अब जब 2 कॉइन उड़ाओगे तो आपका क्या होगा बच्चों, 2 2 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो देखो जितनी भी पॉसिबिलिटी आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर लिखना पड़ता है अपने को, जैसे कि पता है। तो या तो क्या आ सकता है बच्चों, हेड या टेल आ सकता है। तो इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है, हेड टेल आने की पॉसिबिलिटी है। अब हम टेल का ये दोनों से करेंगे, तो या और क्या आ सकता है, या तो आ सकता है बच्चों अपना टेल और हेड आ सकता है। तो इसमें क्या आ सकता है अपना, टेल और हेड। ओके, या तो क्या आ सकता है बच्चों अपना, टी और टी। ओके, तो यह क्या और क्या आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने क्या कर लिया, देखो सबसे पहले हेड, इस कॉइन को पकड़ा, हेड से हेड किया तो हेड हेड आया। फिर वापस से इस कॉइन को पकड़ के हम इस वाले कॉइन से किया तो हेड टेल आया। तो देखो हेड टेल आया, उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से अभी टेल आ सकता है ना पहले वाले को। तो टेल को किससे किया, हेड से किया, तो टेल हेड आया, और टी को टी से किया। तो इसके अंदर टोटल 4 आएंगे। अगर आप वापस आपने ऐसे कुछ हेड हेड लिख दिया तो आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपने को जैसे पता है कि सेट में कभी भी सेम वैल्यू रिपीट नहीं होती। ठीक है, तो आपको यहाँ आके रुक जाना है। ओके, तो आपका टोटल इसका सैंपल स्पेस कितना बना ग्रुप का, इसका टोटल सैंपल स्पेस बना 4 बना, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी।
अब इसके टोटल नंबर कितने हुए, 1 2 3 4, तो आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे आएगा, एन ऑफ एस आएगा 4। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर एक ट्रिक होती है जिसके थ्रू आप याद रख सकते हो कि अगर मैं एक सिक्का उछालता हूँ तो कितने वैल्यू आएंगे, दो सिक्का सिक्का उछाला तो कितने वैल्यू आएंगे, या तीन सिक्का उछाला या कितने वैल्यू आएंगे। ठीक है, आप ऐसे कंटिन्यू किसी का भी फाइंड कर सकते हो। तो अपने को पता है कि जब कोई भी सिक्का उछाला जाता है तो क्या आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसके लिए आप 2 लिख लो। अब सिक्का कितना उछाला गया, एक, तो 1 लिख लो यहाँ पर। अगर वैसे फर्दर अगर 2 सिक्के के लिए उछाला गया तो आने की चांसेस क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो नीचे 2 तो कॉमन ही रहेगा। लेकिन टोटल सिक्के कितने उछाले गए, 2 सिक्के उछाले गए, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी आने की कितनी होती है, हेड एंड टेल, मतलब यहाँ पर 2 होगा। अभी 3 सिक्का होगा तो 3 लिख दो, वैसे 4 सिक्का उछाला तो 4 लिख दो, 5 सिक्का उछाला तो 5 लिख दो। ठीक है, ऐसे सो ऑन। तो अपने को क्या करना है, अपने को 3 सिक्के तक याद रखना है फिलहाल अपने सिलेबस 10th के लिए। तो देखो दो टू का पावर 1 कितना होगा बच्चों, इसका मतलब क्या था, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। तो देखो अपने को जैसे पता है कि एक सिक्का उछाला जाता है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 2 होती है। वैसे 2 सिक्का उछाला जाएगा मतलब क्या होगा इसका, 2 पावर 2 मतलब क्या, 2:2 मतलब क्या है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 2 का पावर 3 क्या होगा बच्चों, 2 का पावर 3 मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब क्या होगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो देखो अपने को पता है कि जब 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो कितने पॉसिबिलिटी आने के, 8 पॉसिबिलिटी है। वैसे 2 का पावर 4 करोगे तो क्या होगा, इसमें देखो 8 में वापस 2 ऐड कर दो तो 8 टू से क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू याद रख सकते हो कि अगर कितने सिक्के उछाले जाएंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखने का, देखो ये 2 किसको डिनोट कर रहा है अपना, ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और जितने सिक्के उछाले जा रहे हैं उसको आप ऊपर लिख लो। अगर एक सिक्का उछाला जाएगा तो 1, 2 सिक्का उछाला जाएगा तो 2, 3 सिक्का उछाला जाएगा तो 3, और 4 सिक्का उछाला जाएगा तो 4। तो ठीक है, तो देखो आप अपने को पता है कि 2 सिक्के के लिए कितना लिया था हमने, 4 आया था वैल्यू ऐसे। तो वैसे ही आप बच्चों 3 सिक्के के लिए करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ओके, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रख लो। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक और ट्रिक होती है जो कि अंदर की वैल्यू को भी याद रखा जा सकता है एक ट्रिक से। तो कैसे करोगे आप, देखो इसके अंदर टोटल अपने वैल्यू कितने आते हैं, 4 वैल्यू आते हैं। तो 4 का आधा कर लो, 4 का आधा क्या होगा, 2 होगा। तो आप 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, उसका जो भी वैल्यू 2 आई रहेगी उसका भी आधा कर लो। तो एक बार हेड लिखो, एक बार टेल लिखो, एक बार हेड लिखो, एक बार टेल लिखो। देखो इससे क्या होगा, आपका देखो चारों वैल्यू देखो आ गई। तो आप ऐसे भी ये ट्रिक को याद रख सकते हो। तो आई होप आपको समझा होगा। समझो आपको जितना फाइनल सैंपल स्पेस आता है, ओके, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आता है, उस वैल्यू का आधा करने का। और जैसे आप आधा करोगे तो क्या होगा, 4 का आधा क्या होगा, 2 होगा। तो आप 2 2 का ग्रुप लिख लो, तो 2 बार हेड 2 बार टेल। अब जैसे 2 करोगे, 2 बार लिख लिए तो टोटल 4 वैल्यू तक लिखना था अपने को, जैसे कि पता ही है। उसके आगे तो आता नहीं है, इसलिए आप 4 वैल्यू तक ही लिखो। उसका क्या करो आप, फिर 2 का आधा करो हेड टेल। तो जैसे हेड टेल लिख लिया, आपका ये टोटल देखो ये वैल्यू अपनी सेम यही आ गई। तो आप इस ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हो। अब चलो एक बार हम 3 कॉइन के लिए भी देख लेते हैं, तो आपका ये पूरा डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये 2 कॉइन के लिए समझा होगा। अभी हम क्या करते हैं, 3 कॉइन के लिए देखते हैं, तो इससे अपना ये क्या होगा कि पूरा कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो बच्चों अपने को 3 कॉइन के लिए भी अपने को एकदम इजी ट्रिक पता है। अपने को पता है देखो, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 2 हुई। और टोटल सिक्के कितने उछाले जा रहे हैं, 3 उछाले जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 का पावर 3 करोगे तो कितना आंसर आएगा आपको, इसका आंसर आएगा आपको 8। तो इसका टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। देखो अपने को एडवांस में ही पता चल गया। अब इसकी वैल्यू ढूंढने की सबसे इजी ट्रिक क्या होती है, देखो तो आप क्या करोगे बच्चों, जो देखो टोटल अपने को वैल्यू आती है ना 8, उसका आप आधा कर लो। उसका आधा करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, 4 बार आप हेड लिख लो, ठीक है, और 4 बार आप टेल लिख लो। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी अपना मेन सैंपल स्पेस आता है ना फाइनल वाला 8 आएगा, तो 8 का आधा कर लो। तो जो भी 8 का आधा आएगा तो क्या आएगा, 8 का आधा 4 आएगा। तो 4 बार हेड 4 बार टेल। अब जो 4 बार लिखे हो उसका भी आधा कर लो। तो 2 बार हेड 2 बार टेल, तो 4 का आधा क्या होगा, 2 होगा। तो 2 बार हेड लिख लो, 2 बार टेल लिख लो, 2 बार हेड लिख लो, 2 बार टेल लिख लो। ठीक है, अब देखो बच्चों आपने दो बार लिख लिए। अब 2 का भी आधा करो, क्या होगा, 1 आएगा। तो अब एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। ठीक है, तो देखो ऐसे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो आपको टोटल 8 के 8 सैंपल स्पेस मिल गए। ओके, तो आप इसको ऐसे एस लिख के आप अच्छे से अंदर फटाफट इसको देख के आप यहाँ पर ऐसे लिख लो, एच एच लिख लो, फिर एच एच टी आएगा, फिर एच टी एच आएगा। देखो आपको एकदम आसान ट्रिक है ये याद रखने की। अगर आप ऐसे एक एक वैल्यू याद रखोगे तो आप कभी भूल भी सकते हो, या तो अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हो। तो देखो आप एडवांस में आप सैंपल स्पेस की भी वैल्यू निकाल सकते हो, और उसके बेसिस पे आप ये वैल्यू भी निकाल सकते हो। बस आपको पेपर में ये ट्रिक याद रखनी है, उसके बेसिस पे आप जो भी ये वैल्यू आएगी उसको आप 8 को लिख लो,
और यहाँ पर छोड़ दो तो सैंपल ऑफ स्पेस कितने आएंगे, टोटल अपने को 8 आएंगे, जो कि यहाँ से अपने को पता ही चल रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना टी कॉइन के लिए। ठीक है, तो वैसे हम अपना 4 कॉइन के लिए भी कर सकते हैं, बट अपने को ये अपने सिलेबस में 4 कॉइन नहीं है, तो आप केवल 3 कॉइन तक ही याद रखना। ओके, तो आई होप आपको बच्चों कॉइन का भी एक भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अब चलो हम फर्दर अपना डाइस के लिए भी देख लेते हैं। अब चलो बच्चों अभी समझो, सेम हम अपना डाई का भी देख लेते हैं, तो डाइस का भी देख लेते हैं हम। ओके, तो समझो अभी समझो जहां पर यहाँ पर अगर समझो हम एक डाई थ्रो करते हैं, तो एक डाई थ्रो करने पे क्या होगा बच्चों, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। ठीक है, तो इसमें भी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो आप सैंपल स्पेस लिखोगे, करली ब्रैकेट ओपन, या तो 1 गिर सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ठीक है, तो इसके भी बच्चों टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, देखो अंदर कितने ग्रुप में है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके भी बच्चों टोटल कितना होगा, एस की वैल्यू हो जाएगी ऐसी, और एन ऑफ एस की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, एक किसके लिए बच्चों, केवल एक डाई के लिए। कितना डाई थ्रो किया हमने, 1 डाई। अब इसके बाद होता है बच्चों हम 2 डाई थ्रो करेंगे, तो जब आप 2 डाई थ्रो करोगे तो उसके भी सैंपल स्पेस आप देख लो, तो उसके लिए भी एक ट्रिक होती है। तो आप क्या लिखोगे, एस की वैल्यू लिखोगे, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। देखो सबसे पहले आप 1, फिर 1, फिर 1, देखो 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना अपने, तो आप 6 तक ऐसे लिख लो। हाँ ओके, उसके बाद क्या करोगे, देखो सबसे स्टार्टिंग में 1 1 1 1 लिखना, उसके बाद ऐसे 2 लिख लोगे, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर 3, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे करते करते आपको 6 तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, और राइट में क्या लिख लो, 1 2 3 4 5 6, फिर वापस से 2 1, 2 तो लेफ्ट साइड में सेम ही रहेगा, फिर 2 2, देखो लेफ्ट में 2 2 सेम ही रहता है अपना। ओके, और राइट में फिर 2 के बाद 3 आएगा, फिर ये 4 आएगा। आपको आई होप आपको ये समझा होगा कि कैसे लिखोगे। तो आप ऐसे लिखते लिखते कितने तक जाओगे, 6 तक चले जाओगे। ठीक है, और जैसे आप 6 तक चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा लास्ट में, टोटल कितने काउंट आएंगे आपको, टोटल बच्चों 36 काउंट आएंगे। तो आई होप आपको मैं बताता हूँ कि 36 काउंट कैसे आया। तो हम ये भी एडवांस में निकाल सकते थे, कैसे, तो देखो एक जो डाई होता है, तो डाई में टोटल कितने चांसेस होते हैं आने के, 6 चांसेस होते हैं, तो हम 6 चांसेस लिख लिए। ठीक है, टोटल डाई कितने उड़ाए जा रहे हैं बच्चों, टोटल डाई 2 उड़ाए जा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है 2 डाई, तो 6 का पावर 2, तो 6 का पावर 2 मतलब क्या होगा, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 36। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसके टोटल सैंपल स्पेस भी कितने आएंगे, 36। तो यहाँ पर बच्चों आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर अपना देखो ये सैंपल स्पेस ये आएगा, फिर एन ऑफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर 36 आ जाएगी, और ये अंदर की वैल्यू भी आई होप आपको समझा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये अच्छे से लिख के बता देता हूँ। ओके, तो देखो बच्चों इसको हमने अच्छे से लिख लिया, तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, 1 1 1 1 6 बार लिखोगे, फिर 2 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, और राइट साइड में 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टोटल अपने 6 ही पॉसिबिलिटी होती है ना डाई में आने के। तो पहले 1 का कितना होगा, 1 डाई किसके साथ होगा, 6 के साथ आएगा, फिर 2 डाई 6 के साथ, फिर 3, ऐसे करते करते अपने टोटल तो आपको पता ही है, टोटल कैसे निकाला आपने, यहाँ पर आपने 6 लिखा, क्योंकि देखो 6 ही पॉसिबिलिटी होती है ना कुछ भी चीज आने की। यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी होती है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉसिबिलिटी। और डाई कितने उड़ाए गए अपने, डाई हमने 2 उड़ाए हैं, तो डाई 2 उड़ाए मतलब क्या होगा, 6 का पावर 2, तो 6 का पावर 2 मतलब क्या होगा, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 कितना होगा बताओ, 36, 36। तो देखो अंदर आप काउंट करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 36 होगा। तो यहाँ पर आप कैसे लिख लोगे, तो आपका सैंपल स्पेस देखो यहाँ पर आप ऑलरेडी मैंने यहाँ पर प्रिंटेड में लिख दिया है। ओके, अभी प्रिंटेड में लिखने के बाद इसका टोटल एन ऑफ एस क्या होगा, एन ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी 36, जो कि हमने यहाँ पर फॉर्मूले से ढूंढ लिया। ठीक है, तो ये था बच्चों किसके लिए, आपने ये डाई के लिए था। तो आई होप आपको डाई के लिए भी समझा होगा कि 1 डाई के लिए क्या होगा, सैंपल स्पेस और उसका एन ऑफ एस, और 2 डाई के लिए भी क्या होगा, उसका एन ऑफ एस और सैंपल स्पेस। ओके, आप 3 डाइस के लिए भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको बेसिकली 2 डाई तक ही आता है पेपर में। ओके, तो अपने सिलेबस में केवल बच्चों 2 डाई तक ही दिया है। अब चलो एक बार हम केवल किसका, अपने कार्ड्स का भी देख लेते हैं। चलो बच्चों अभी हम कार्ड्स के लिए भी देख लेते हैं कि इसका क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, और इसके एन ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी। तो अपने को जैसे कि पता है कि टोटल बच्चों कितने टाइप्स के कार्ड होते हैं, टोटल 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब। ओके, तो हर एक कार्ड भी कितने होते हैं, 13 13 होते हैं, और इसके अंदर क्या क्या होते हैं बच्चों, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, एस होता है, और 2 से लेकर 10 तक के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो देखो आपके सैंपल स्पेस यहाँ पर दिया ही गया है, तो यहाँ पर आपकी एस की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। अब इसके अंदर टोटल काउंट कितने होंगे, अपने को जैसे कि पता है कि टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं, तो ऐसा एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 52। तो आई होप आपको कार्ड के लिए भी समझ में आया होगा। तो हमने बच्चों किसके किसके लिए देख लिया, हमने कॉइन के लिए देख लिया, हमने किसके लिए देखा, कॉइन के लिए देखा बच्चों, उसके बाद किसके लिए देखा,
डाई के लिए देखा, उसके बाद हमने कार्ड्स के लिए भी देखा। और कॉइन में भी क्या किए, एक कॉइन टॉस करने पे क्या आएगा, दो कॉइन टॉस करने पे क्या आएगा, तीन कॉइन टॉस करने पे क्या आएगा। डाई में भी क्या देखा, वन डाई और टू डाई। और कार्ड्स में क्या होता है, केवल आप एक कार्ड्स का बंडल ही देखोगे। तो ठीक है, कार्ड्स के लिए क्या था बच्चों, अपना केवल एक एक आप डेक के लिए ही देखोगे, एक डेक या एक पैक के लिए ही देखोगे बस। आपको खाली अपने इस सिलेबस के लिए 10th के लिए इतना ही काफी है। ठीक, चलो बच्चों, सैंपल स्पेस क्या होता है उसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अपने को रैंडम एक्सपेरिमेंट तो हमने इसके प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में देखा ही है कि आप हर एक पॉसिबिलिटी में क्या क्या आ सकते हैं आपको, जो कि पहले ऑलरेडी पता होता है, उसको ही रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन उछाला तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्योंकि आपको जो भी वैल्यू होती है पहले से पता रहती है, बट कौन सी आएगी अपने को पता है नहीं पता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सब वैल्यू को एक बार सैंपल स्पेस के अंदर लिख लोगे, तो वही होता है। देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। तो आपको पता है कि इसमें क्या आएगा, हेड टेल आएगा, तो आप एस में देखो हेड और टेल लिख लेते हो ना, तो हम क्या करते हैं, सब पॉसिबल आउटकम को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, एस से किया जाता है या तो ओमेगा से किया जाता है। ठीक है, जो अब मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया था। तो बेसिकली हम एस से ही डिनोट करते हैं। ओके, ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अस सैंपल पॉइंट। देखो, इसके अंदर एक एक को क्या बोलोगे आप, ये देखो, एक एक सैंपल पॉइंट हुआ, दूसरा सैंपल पॉइंट हुआ। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज डोनेटेड बाय एन ऑफ एस। तो अब इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है उसका काउंट के लिए क्या करोगे आप, एन ऑफ एस लिखोगे। तो ये आपको पता है, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको क्या बोलते हैं, हम सेट वैल्यू बोलते हैं। क्योंकि ये देखो, करली ब्रैकेट किसको डिनोट करता है, सेट को डिनोट करता है, जो हमने प्रीवियस 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ओके, तो इसके अंदर का जो काउंट बताना है तो आप क्या लिखोगे, एन लिखोगे। एन का मतलब क्या होता है, काउंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, जैसे इसके लिए 2 है, तो यही था। देन द सैंपल स्पेस इज सेट टू बी अ फाइनाइट सैंपल स्पेस। अब देखो, लास्ट का लाइन का मतलब क्या है कि जिस सेट के अंदर आप गिन सकते हो टोटल, देखो इसमें दो ही वैल्यू है, तो जो जिसका वैल्यू आ रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, फाइनाइट सैंपल स्पेस। और एक होता है इनफाइनाइट। अगर मैं बोलता हूँ कि नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई, तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई मतलब क्या होगा, ये कितने हैं, इनफाइनाइट है, तो इसको आप बता सकते हो नहीं, तो ये सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा स्टार का, ये हो जाएगा अपना इनफाइनाइट। बट एक कॉइन के लिए क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। आई होप आपको डेफिनेशन भी अच्छे से समझा होगा। तो देखो बच्चों, अपने को टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया है। ठीक है, तो हम इस टेबल को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5.2 चालू करने से पहले। तो अपने को पता है, देखो ये नंबर दिए गए टोटल, उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट अपने को पता है कि आप किसका भी सैंपल स्पेस निकालोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट ही लेते हो। तो अगर एक कॉइन को टॉस किया गया, तो एक कॉइन का टॉस करने के बाद क्या आएगा, उसका सैंपल स्पेस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आप एस इज इक्वल टू एच टी लिखते हो, पता ही है। फिर उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आते हैं वो अपने को पता है, कि अंदर के जितने वैल्यू होते हैं उसको आप काउंट करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वैसे 2 कॉइन के लिए अपने को पता है 4 आते हैं, 3 कॉइन के लिए पता है अपने को 8 आते हैं, जो कि हमने देखा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एन ऑफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आएगी। यहाँ पर भी आप आई होप आपको पता होगा। फिर हमने 2 डाइस का भी देख लिया है। तो हमने बच्चों देखो 1 डाइस का भी देख लिया है। तो 1 डाइस का कितना आता है, 1 से लेके 6 आता है। तो इसके अंदर टोटल काउंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का, ये हो जाएगा 6। 2 डाई के लिए अपने को पता है कि टोटल कितने आते हैं बच्चों, 36 आते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पर एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ब्रिंग फ्रॉम अ नंबर फ्रॉम 1 से लेके 25। तो 1 से लेके 25 तक का कितना आएगा, 25 ही आएगा। ठीक है, और अपने को एक कार्ड का भी पता है। तो देखो, हमने यहाँ पर अपने को ये समझने के लिए एक टेबल दिया गया था, जो कि एकदम इसको एकदम सम अप करके एक ही में दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको आई होप ये टेबल भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों, इसी के साथ अपने बेसिक सब अच्छे से क्लियर हो गए। अब चलो हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 देख लेते हैं। चलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 भी हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसके अंदर अपने को टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो चलो एक बाय वन हम एकदम इन डेप्थ में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट द सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल फेस एन एस। तो अपने को जैसे कि पता है, सैंपल स्पेस निकालते हैं और इसके अंदर बच्चों जितना भी काउंट आता है तो उसके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, एन ऑफ एस भी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझा होगा कि आपको इसमें क्या करना है। आपको एस की वैल्यू ढूंढनी है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, और जैसे आपको इसके अंदर जो भी इसके ग्रुप के अंदर वैल्यू आ जाएंगे, उस ग्रुप के वैल्यू को काउंट कर लो और उसके बेसिस पे क्या निकलते हैं, हम एन ऑफ एस निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको समझा होगा। अब चलो हम क्वेश्चन अच्छे से समझ के उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, इसमें क्या बोला है, 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या है, एक साथ। तो देखो बच्चों, एक कॉइन और एक डाई क्या किया, साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस कितना आएगा हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो अपने लिए आसान है क्योंकि हमने पहले देख चुके हैं। तो देखो, कॉइन का टोटल कितना वैल्यू आती है अपने को पता ही है। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, या तो हेड आएगी या तो टेल्स आएगी। इसकी पॉसिबिलिटी 2। इसके बच्चों को कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 ना, क्योंकि एक गिर सकता है या 2 गिर सकता है या तो 4 5 6। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी कितनी है, 6।
आप ये दोनों का मल्टीप्लाई मार दो, यही आपका क्या होगा, एन ऑफ एस की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की। तो देखो क्या होगा, 2 6 12। देखो ये हमने ऑलरेडी एडवांस में ही फाइंड कर लिया। तो देखो इससे क्या मालूम पड़ा, अपना एन ऑफ एस की वैल्यू क्या रहेगी, 12 रहेगी। अब चलो हम अंदर के वैल्यूज को ढूंढ लेते हैं। तो देखो अंदर के वैल्यूज को कैसे लिखोगे आप, देखो एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, अपने को सैंपल स्पेस पहले लिखना है और उसके अंदर का काउंट अपने को ऑलरेडी पता चल गया है कि 12 ही आना है। तो कैसे आएगा 12, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो एक कॉइन उठा लूंगा और एक डाई उठा लूंगा। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ सकता है, देखो कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, दो वैल्यू है ना, जिससे आप एक अंदर क्या बोलते हो राउंड ब्रैकेट ओपन कर लो। ठीक है, तो देखो कॉइन का क्या आएगा, हेड आ सकता है, डाई का 1 आ सकता है, फिर वापस से कॉइन का हेड ही रहेगा और डाई का 2 आ सकता है। ठीक है, वैसे एच का 3, फिर एच का 4, फिर एच 5, फिर एच 6। ओके, तो ये देखो बच्चों ये आ सकता है, ये तो फिर उसका क्या होगा, अगली बार क्या आ सकता है अपने को, टेल आएगा। ठीक है, टेल आएगा, फिर टेल के साथ क्या गिर सकता है, क्योंकि कॉइन का देखो, कॉइन का हमने एच का सभी का प्रोबेबिलिटी ले लिया, वैसे हम कॉइन का एक अलग पार्ट लेंगे, मतलब उसका जो पीछे का हिस्सा होता है ना टेल का, तो टेल के साथ कर लो आप। टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है और टेल के साथ अपना 6 आ सकता है। ठीक है, तो देखो टोटल कितने काउंट हो गया, आप देख लो कि 12 ही काउंट है। देखो 1 2 3 4 5 6, ऊपर के 6 और नीचे के 6। देखो ये दोनों मिला के कितने हुए बच्चों अपने, एन ऑफ एस की वैल्यू 6 और 6 हो जाएगा 12। तो देखो हमको एडवांस में 12 की वैल्यू पता थी, जो कि हमने अपने फॉर्मूले के थ्रू निकाल लिया। और इसके अंदर हमने क्या कर लिया, खाली अपने को सैंपल स्पेस लिख के दिखाना था, क्योंकि आप डायरेक्ट 12 लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको सैंपल स्पेस ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके अंदर हर एक पॉसिबिलिटी को लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पता है सैंपल स्पेस का ही मतलब क्या होता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसका हम क्या बनाते हैं, इसमें बच्चों ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलो इसको हम अच्छे से फेयर में लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों आप फेयर में कैसे लिखोगे, आप वहां पर सॉल्यूशन लिख लेना, फिर सैंपल स्पेस लिख लेना। तो ठीक है, सैंपल स्पेस कैसे बनेगा इसका, अपने को जैसे पता है कि एच के साथ 1 आएगा, फिर एच के साथ 2, ऐसे करते करते आप 6 तक लिख लोगे। उसके बाद टेल के साथ भी आप 6 तक लिख लोगे, तो टोटल देखो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमने एस की वैल्यू ढूंढ ली। अब अपने को क्वेश्चन में देखो सैंपल पॉइंट भी अपने को पूछे गए, तो सैंपल पॉइंट क्या होता है, जो अंदर के सभी वैल्यू के काउंट। तो ये तो हमको पता ही है कि 2 कॉइन का और 6, तो 2 इंटू 6 कितना, 12 ही आना है। तो देखो यहाँ पर आपको 12 आ गया। तो देखो बच्चों, तो इसके अंदर का सभी का काउंट कितना है, अपने को 12 आएगा, जो कि अपने को ऑलरेडी पता ही है। कैसे, देखो 2 अपने कॉइन का था और अपने 6 डाई का था, तो 2 इंटू 6 कितना आएगा, 12 आएगा। तो अपने को 12 ऑलरेडी पता ही है कि इसका काउंट 12 ही आना है। बाई चांस समझो अगर आपको इसका काउंट 11 ही आ रहा है, समझो आपने ये लिखने में मिस्टेक कर दिया, तो अगर आपको 11 काउंट आया तो समझो आपने यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक किया, तो आप पहले से ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप एकदम अच्छे से इसको केयरफुल होकर लिखना और प्रॉपर आंसर लिख के आना। ठीक है, मैं इसको भी मिटा देता हूँ, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो यही था बच्चों अपना ये प्रॉपर फायर में आंसर। ठीक है, इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है बच्चों अपने को, कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3, एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट्स। ओके, तो अपने को इसमें डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो देखो टोटल 3 नंबर क्या है बच्चों अपने, वो 2, 3 और 5 है। तो अपने नंबर क्या है, 2, 3 और 5 है। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि आपको नंबर को रिपीट नहीं करना है। रिपीट का मतलब क्या होगा, कि आपको ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए 22, 33 या 55, ये तीनों नंबर आपको नहीं आने चाहिए। ठीक है, आपको इसके अंदर एक कंडीशन दी गई है, और आपको ये सिंगल डिजिट नंबर से क्या करना है, ये 2, 3, 5 से क्या करना है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो चलो 2 को हम सबके साथ लेके देखते हैं। तो अभी देखो 2 खुद के साथ आएगा तो क्या होगा, 22 आएगा, बस ये लेना है अपने को, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम 2 को किसके साथ भेजेंगे, 23 के साथ भेजेंगे। अब हमने 2 को 3 के साथ भेजा तो नंबर क्या आया, 23 आया। फिर हम वापस 2 को किसके साथ भेजेंगे, 5 के साथ, तो क्या नंबर आया बच्चों, 25 आया। ओके, उसके बाद अब चलो 2 का तो गेम ओवर हो गया, अब हम किसके पास जाएंगे, 3 के पास जाएंगे। अब देखो 3 तो खुद के साथ भी आ सकता है, मतलब क्या है 33, लेकिन अपने को रिपीट नंबर लेना है, नहीं लेना है, तो 33 को हम रिजेक्ट कर देंगे। और 3 को 2 के साथ भेजा तो 3 2 32। वैसे 3 5 के साथ जा सकता है, हाँ जा सकता है, तो 3 5 35। ओके, उसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो 5 के पास जाएंगे, फिर 5 खुद के साथ जा सकता है, हाँ जा सकता है, लेकिन आपको रिपीट नंबर लेना है, नहीं लेना है, तो ये भी हट जाएगा। अब 5 किसके साथ चला जाएगा बच्चों, 5 चला जाएगा पहले 2 के साथ, 5 2 के साथ जाएगा तो 52, और 5 3 के साथ जाएगा तो क्या आएगा, 53। तो देखो बच्चों अपने को टोटल कितने नंबर आ गए। उसके बाद तो कुछ और पॉसिबिलिटी बन रही है, नहीं बन रही है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो यहाँ पर ये नंबर आ गए अपने, ये टोटल
6 पॉसिबिलिटी बने। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे नंबर लिया जा रहा है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलो इसको हम अच्छे से फेयर में देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसको आप फेयर में ऐसे लिख लोगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिख के सैंपल स्पेस। ओके, तो सैंपल स्पेस में अपने को पता है कि 2 पहले किसके साथ जाएगा बच्चों, 2 तो खुद के साथ नहीं जाएगा, तो 2 को हमने 3 के साथ भेजा और 2 को 5 के साथ भेजा, तो 23 और 25। उसके बाद 3 की बारी आई, तो 3 क्या होगा, अब 3 अपना जाएगा, खुद के साथ तो नहीं जाएगा, तो 3 2 के साथ गया और 3 5 के साथ गया, तो 32 और 35 आया। देखो 32 और 35। उसके बाद 5 की बारी आई। ठीक है, अब 5 क्या होगा बच्चों, अपना 5 जाएगा अपना 2 के साथ, तो 52 और 53। तो देखो 52 और 53, तो इसके अंदर टोटल काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है। ठीक है, तो देखो अपने को एन ऑफ एस की भी वैल्यू आ गई। तो देखो, तो एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई अपने को 6। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन क्या थी कि अपना नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो हमने कोई नंबर रिपीट किया है, यहाँ पर नहीं किया है, तो अपने कंडीशन सेटिस्फाई है और अपने अंदर इतने टोटल इस सैंपल स्पेस के अंदर ग्रुप एलिमेंट बन गए, और इस ग्रुप के अंदर का जो भी काउंट है उसको हमने एनएफएस में लिख लिया। तो यही था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी के साथ अपना बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। तो देखो बच्चों, तो इसके अंदर जो एरो दिख रहा है ना आपको, ये एरो क्या हो सकता है, घूम सकता है। ठीक है, और घूम के क्या कर सकता है, किसी भी कलर पे रुक सकता है। तो आपको बताना है कि वो किस कलर पे रुकेगा। तो किस कलर पे रुकेगा, तो आपको पता है क्या किस कलर पे रुकेगा। अब आपका ज्योतिष हो गया, आप बता सकते हो ऑलरेडी पहले ही कि ये इसी कलर पे रुकेगा। नहीं, ये रैंडमली किसी भी कलर पे रुक सकता है। तो बस इसका आपको क्या बताना है, सैंपल स्पेस लिख दो। तो सैंपल स्पेस इसका क्या होगा कि ये किसी भी कलर पे रुक सकता है। ये रेड पे रुक सकता है, पर्पल पे रुक सकता है, ठीक है, ग्रीन पे रुक सकता है, या फिर ब्लू पे रुक सकता है, या फिर येलो पे रुक सकता है, या फिर ऑरेंज पे रुक सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों 6 में से किसी पे भी रुक सकता है। तो इसके टोटल सैंपल स्पेस क्या आएंगे आपको, 6 के 6, क्योंकि अपने सैंपल स्पेस ही क्या होता है कि टोटल पॉसिबिलिटी बताना। तो इसमें टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि अपना ये जो सर्कुलर ये चीज कितने में डिवाइड है, 6 कलरों में डिवाइड है, तो ये 6 में से किसी भी कलर पे रुक सकता है। तो आपको 6 के 6 का नाम यहाँ पर सैंपल स्पेस में मेंशन करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको एन ऑफ एस की वैल्यू लिख देनी पड़ेगी। कितनी है, 6। बस आपको यहाँ पर यही करना है। तो चलो इसको मैं आपको अच्छे से फेयर में लिख के बताता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको आप फेयर में कैसे लिखोगे, आप यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख लो। देयर आर 6 कलर ऑन द डिस्क, जो है आप मेंशन कर दो। उसके बाद आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखो रेड कलर, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन और फिर पर्पल। ठीक है, तो जो भी 6 के 6 कलर है आप यहाँ पर अपने सैंपल स्पेस के अंदर लिख लो। ठीक है, बस हो गया, आपका सैंपल स्पेस भी बन गया। उसके बाद आपको ये लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिख देना, इट मे स्टॉप एट एनी, क्योंकि आपको पता नहीं कि कहाँ पर रुक सकता है। देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये इसका आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज। तो आपको डेज फाइंड करने हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आपको डेज फाइंड करने हैं। कौन से डेज फाइंड करने हैं, ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो जहां जहां पर 5 का मल्टीपल आ रहा है, 5 का मल्टीपल मतलब क्या बच्चों, 5 10 15 20 25 30। ठीक है, जो कि 5 का टेबल हो उसको आपको ही केवल सिलेक्ट करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ से चालू करेंगे। तो देखो 5 यहाँ पर आएगा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, देखो 10 आ रहा है ना, तो 10 सिलेक्ट करोगे। उसके बाद क्या सिलेक्ट करोगे, 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30, उसके बाद देखो 35 आता है। लेकिन अपने कैलेंडर में डेट कहाँ तक है, 31 तक ही है, तो 35 आएगा नहीं आएगा। ठीक, तो देखो बच्चों यहाँ पर आपने जो भी मल्टीपल सिलेक्ट किया उसके बेसिस पे आपके जो डे है उसके बिहाफ में वो लिखना है। तो देखो 5 कौन से डे को तारीख को पढ़ रहा था, 5 अपने को पढ़ रहा था ट्यूसडे को पढ़ रहा था, क्योंकि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। तो जैसे आप सैंपल स्पेस लिखोगे तो 5 तारीख कौन से डे को आया, ट्यूसडे को आया, तो ये आ जाएगा अपना ट्यूसडे। ओके, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, उसका 10 कौन से तारीख को पढ़ रहा है, देखो फ्राइडे सैटरडे संडे को पढ़ रहा है, सैटरडे को नहीं। तो सैटरडे के बाद संडे आता है, तो ये 10 तारीख कौन से तारीख को पढ़ा अपना, संडे को, तो यहाँ पर क्या आएगा, संडे। ओके, उसके बाद देखो 15 कौन से तारीख का आ रहा है बच्चों, अपना फ्राइडे, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्राइडे। ओके, उसके बाद देखो 15 के बाद 20 कौन से डे को आ रहा है, वेडनेसडे, तो डे आएगा वेडनेसडे। ओके, उसके बाद देखो 25 कौन से तारीख को आ रहा है बच्चों, मंडे को, तो यहाँ पर आ जाएगा मंडे। ओके, उसके बाद 30 कौन से तारीख को आ रहा है बच्चों, सैटरडे को आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सैटरडे। तो यहाँ पर देखो टोटल अपने कितने दिन हुए, यहाँ पर कॉमन ही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टोटल कितने डे आए, 1 2 3 4 5 6, मतलब अपने को क्या हो रहा है कि 5 का मल्टीपल टोटल कितने वीक के लिए आ रहा है, 6 डेज के लिए आ रहा है वीक में। एक कौन सा तो मिसिंग है, देखो यहाँ पर नहीं क्या,
थर्सडे अपना मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पर थर्सडे को नहीं आ रहा है ना, तो ठीक है, आपको यहाँ पर केयरफुल होना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझा होगा कि यहाँ पर इसको करना क्या है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको केवल ये 5, 10, 15 ये नहीं लिखना है, आपको इसके बिहार पे कौन सा डे आ रहा है वो लिखना है। देखो यहाँ पर डेज पूछा है, डेज, तो जैसे आपने को पता ना वीक डेज, तो अपन डेज का मतलब क्या होता है, मंडे टू संडे होता है, ओके, तो वही आपको यहाँ पर मेंशन करना था। तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन समझा होगा। और उसके बिहार पे अपने को कितना आंसर है उसका सैंपल स्पेस लिख दो, तो एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, अपने को 6 आ गई, ठीक है। तो अब चलो इसको हम अच्छे से अपने फेयर में लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से फाइनल में कैसे लिखोगे आंसर में, देखो 5, अपने को 5 का मल्टीपल तो आता ही है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 लोगे नहीं लोगे, क्योंकि अपना कैलेंडर में डेट केवल 30 तक ही है, 31 तक ही है, जो कि 35 से छोटा है, तो आप 30 पे आकर रुक लोगे, ओके। उसके बाद आर द डेट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो आप क्या कर लो कि फिर आप जहां पर भी सर्कल किए हो उसके बिहाफ पे क्या कर लो, कौन सा डे आ रहा है वो लिख लो। तो देखो 5 के बिहाफ में क्या आया था अपने को, ट्यूसडे आया था। उसके बाद 10 के बिहाफ में क्या आया था बच्चों, संडे आया था, ठीक है। उसके बाद में 15 के बिहाफ में क्या आया था, फ्राइडे आया था। फिर 20 के बिहाफ में क्या आया था बच्चों, अपने को वेनसडे आया था। फिर 25 के बिहाफ में मंडे, फिर 30 के बिहाफ में सैटरडे, ठीक है। तो आपको ये डेज ऑफ वीक जितने आए वो लिख लो, तो इसके अंदर का काउंट लिख लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो भी काउंट आया उसको एन ऑफ एस में लेके लिख लो। तो इसका आपको आई होप समझा होगा कि इसका सैंपल स्पेस कैसे आया, इसका नंबर ऑफ एन ऑफ एस की वैल्यू कैसे आई, ठीक है। तो यही था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज, देखो 2 बॉयज का क्या है B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड राइट द सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अपने को एक्टिविटी कंप्लीट करके क्या करना है बच्चों, सैंपल स्पेस लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 बॉयज का एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप में क्या है बच्चों B1 B2 है, दूसरे ग्रुप में क्या है G1 G2 है, ठीक है। तो अपने को बताना है कि 2 बॉयज का कमिटी बनाना है, तो 2 बॉयज का कमिटी बनाना मतलब क्या, ये बॉय इसके साथ चला जाएगा तो B1 B2 के साथ जाएगा, और कोई फर्दर B3 है क्या, नहीं है, तो उसके अंदर केवल एक ही ग्रुप बनेगा। तो 2 कमिटी अगर बॉयज का कमिटी बनाना पड़ेगा तो क्या होगा, B1 और B2 बनेगा, ठीक है। वैसे 2 कमिटी गर्ल की बनानी है तो क्या होगा, एक गर्ल या दूसरे गर्ल के साथ जाएगी तो G1 G2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप उल्टा नहीं कर, देखो G2 G1 के साथ जाएगी तो भी बात वही हुआ। सी में देखना है कि सी में क्या है, देखो कमिटी ऑफ एक बॉय और एक गर्ल, मतलब ऐसे कमिटी बनाओ जिसके अंदर एक गर्ल हो और एक बॉय हो, दोनों गर्ल या दोनों बॉय का साथ वाला रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलो, तो हम क्या कर लेते हैं, एक B1 ले लेते हैं, एक B2 ले लेते हैं, फिर एक G1 गर्ल ले लेते हैं, G2 गर्ल लेते हैं। देखो ये बॉय को अलग कर दिया, ये बॉय को अलग कर दिया, ये गर्ल को अलग किया, ये गर्ल को अलग किया, ठीक है। अब देखो पहला बॉय किसके साथ ग्रुप बनाएगा, ये G1 के साथ ग्रुप बनाएगा। तो देखो B1 G1 जो ऑलरेडी अपने को दिया गया है, फिर ये B1 किसके साथ ग्रुप बनाएगा, ये गर्ल्स के साथ ग्रुप बनाएगा, तो ये होगा B1 और G2, ठीक है। क्या ग्रुप बनेगा बच्चों, B1 और G2 बनेगा। कौन बचा अपना, B2 बचा, तो अब B2 क्या करेगा, B2 भी बोलेगा मुझे भी ग्रुप बनाना है, तो B2 किसके साथ जाएगा, पहले ये G1 गर्ल के साथ ग्रुप बनाएगा। तो देखो B2 ने किसके साथ ग्रुप बनाया, G1 के साथ गया, फिर ये वापस से G2 गर्ल के साथ भी ग्रुप बनाएगा, तो B2 किसके साथ ग्रुप बनाएगा, G2 गर्ल के साथ, तो इसका ग्रुप क्या बनेगा, B2 और G2। तो देखो बच्चों टोटल कितने ग्रुप बने, टोटल 4 ग्रुप बने, ओके। तो यहाँ पर देखो आई होप आपको समझा होगा, इसलिए देखो ये लोग ने 4 ही बॉक्सेस दिए, तो B1 ने G1 के साथ बनाया, फिर G2 के साथ बनाया, फिर B2 ने भी G1 और G2 के साथ ग्रुप बनाया, तो टोटल ग्रुप कितने बने बच्चों अपने, टोटल 4 ग्रुप बन गए। अब आपको टोटल सैंपल स्पेस लिखना है जितने भी ग्रुप बने। तो देखो पहले ग्रुप का क्या आएगा, B1 B2, फिर देखो G1 G2, फिर ये बाकी के आए 4 यहाँ पर आ जाएंगे। तो टोटल अपने काउंट कितने में बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो चलो बच्चों इसको मैं अच्छे से एकदम आपको फेयर में लिख के बताता हूँ कि ये कैसे दिखेगा, ओके। तो देखो बच्चों इसको आप फेयर में कैसे लिखोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो भी बॉक्सेस है आप वो भर लो, ठीक है। उसके बाद आपको सैंपल स्पेस में यहाँ तो आप नहीं लिख पाओगे, तो यहाँ पर आप देयरफॉर लगा के लिख लेना, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन B1 B2, देखो ये पहला आया वो यहाँ लिखा, फिर G1 G2 था वो लिख लिया, फिर इसके अंदर जो चारों थे हम यहाँ आगे लिख लिए, B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2, ठीक है। तो इसका टोटल काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, आ जाएगी 6, ठीक है। तो यही था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 खत्म होता है। इसके अंदर हमने बच्चों टोटल 4 के 4 सम अपने एकदम इन डेप्थ में सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसी के साथ बच्चों मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर दो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर बच्चों आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।